नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। मध्य का मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जो हिंदुओं को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी संघ ने अपनी जो अध्ययन रिपोर्ट है उसमें एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। पुराने शहरों से हिंदुओं को मजबूरी में पलायन करना पड़ रहा है। दावा किया गया है कि 3000 से अधिक हिंदुओं ने पुराने भोपाल के मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों से पलायन किया है। पुराने भोपाल के शाहजहानाबाद, मंगलवारा, बुधवारा, कोहफेजा, सिंधी कॉलोनी, कवाड़खाना, टीला जमालपुरा, चौकसे नगर, ग्रीन पार्क कॉलोनी, काजी कैंप, ईदगाह हिल्स, कांग्रेस नगर, बाग फतेह, अफजा, बरखेड़ी समेत कई क्षेत्रों से हिंदुओं का पलायन हुआ है। संघ की रिपोर्ट पर मध्य भारत प्रांत संघ चालक अशोक पांडे ने कहा कि हमने इसे रोकने और सुरक्षा का भाव जगाने की कोशिश की है। हमारी कोशिश निरंतर जारी है। हिंदुओं में ऐसा पलायन का भाव पैदा नहीं होना चाहिए। इस मामले पर भाजपा ने हिंदुओं से अपील की है कि डरे नहीं, कोई ऐसा करता है तो कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वर्ग को चिन्हित कर शासन प्रशासन कार्रवाई करेगा। इस पर चर्चा के पहले सुनते हैं कि नेतागण क्या कह रहे हैं। रोकने की कोशिश है कि सुरक्षा का भाव आए, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, भागो मत, बेकार में भय पैदा मत करो। आप हो रहा है ना, आपको भी मालूम है, कोई फिजा खाली हो गया है। और मैं समझता हूं कि हम माइक्रो लेवल पर इस पर जो जानकारी और जुटाएंगे और अगर इस तरह की कोई अपराधी या कोई वर्ग विशेष हिंदुओं को सता रहा है या तड़पा रहा है या दबाव दे रहा है या बहन बेटियों के साथ छलावा हो रहा है या धर्मांतरण होता है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं समझता हूं कि अगर आरएसएस ने ऐसा कोई सर्वे किया है तो ये तो उनकी सरकार पे ही कालिक पोतने का काम है। 20 साल से मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है और अगर उनकी सरकार में इस तरह का काम हो रहा है तो मैं समझता हूं इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ हो नहीं सकती। उनको तो मोहन सरकार पर सवाल उठाना चाहिए, पूछना चाहिए, क्योंकि वो खुद गृह मंत्री भी हैं। एशियन न्यूज इस तरीके की किसी भी रिपोर्ट का पुष्टि नहीं करता है और ना ऐसी किसी रिपोर्ट का हम अपनी तरफ से उस पर कोई चर्चा कर रहे हैं। ये जनप्रतिनिधियों ने, चूंकि कांग्रेस ने पक्ष रखा है, संघ के प्रतिनिधियों ने पक्ष रखा है और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, विधायक हैं, उन्होंने पक्ष रखा है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो ये बिल्कुल सही है कि इस पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पिछले 20-21 सालों से सरकार है और अगर सरकार राजधानी में ये सब नहीं रोक पा रही है तो फिर कौन इसके लिए जिम्मेदार है? क्या आम जनता है? जब देश भर में हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एक साथ रहने की बात करते हैं और राजधानी के कुछ इलाकों में अगर ऐसा हो रहा है जैसा आप कह रहे हैं, एशियन न्यूज़ नहीं कह रहा है ऐसा आप कह रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत दुखद है। आइए इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में श्री प्रेम व्यास जी जुड़े हैं। आपका व्यास जी बहुत बहुत स्वागत है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में फिरोज सिद्दीकी जी जुड़े हैं। फिरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस मुद्दे पर चंद्रशेखर तिवारी जी हैं जो संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष हैं। चंद्रशेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहले आपके पास ही आना चाहता हूं चंद्रशेखर जी, अगर ये रिपोर्ट है, यदि ऐसी कोई रिपोर्ट है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में और मैं अपनी तरफ से ये पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसा कुछ है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? देखिए, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हम लोग जब हम बोलते हैं कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, जमीन जिहाद, धूप जिहाद, ये सब जो जिहाद चल रहे हैं ना, ये जिहाद की ही परिणति है। आज हम नए भोपाल में रहते हैं, फिरोज जानते हैं, फिरोज हमारे पास ही रहते हैं। हम टीटी नगर में निवास करते हैं, लेकिन यहाँ फिरोज को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वहीं अगर चंद्रशेखर तिवारी आरिफ नगर में रहने चला जाएगा तो अगल बगल के जो इस मानसिकता के लोग हैं वो कभी बकरे का छींचड़ा वहां फेंक देंगे, मुर्गे की पंख वहां फेंक देंगे या इस प्रकार की चीजें फेंकेंगे जिससे कि हमारे को ऐसा लगेगा कि इस घर को छोड़ देना चाहिए या बेच देना चाहिए और सुकून की हमको, हिंदू समाज जो है वो सहिष्णु समाज है, सहनशील समाज है। हम लोग मारकाट में विश्वास नहीं रखते ना, तो उसके कारण ये इस प्रकार के आप
शिशिर जी, आप भी बहुत पुराने वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप कई अपन मुद्दों पे चर्चा कईयों बार कर चुके। आप मैं जानकारी दूं कि अभी मुश्किल से 2 से 3 साल की घटना है बरखेड़ी जहांगीराबाद की। एक मकान बीच में हिंदू का था, पहले 2 मकान थे, एक उस किसी कारण उसने मुस्लिम को भेज दिया, बीच में एक हिंदू फंस गया, इस तरफ भी मुस्लिम और इस तरफ भी मुस्लिम। अंततः 2 साल में परेशान होकर उस मकान को वो हिंदू को बेचकर पलायन कर जी कारण वही जो मैंने आपको बताया, जी पानी डाल देना है, कभी बदतमीजी करना है, किसी भी प्रकार से झगड़ा करना है। हमारा व्यक्ति सुबह ऑफिस जाना है उसको, तो वो झगड़े के लिए बेचारा कहां से तैयार होगा? उसकी पत्नी और उसके बच्चे घर में अकेले हैं, उसको ये डर लगा रहेगा कि कल कहीं ऐसा नहीं हो जिहादी किस्म के जो इस मानसिकता के लोग इकट्ठे होकर तलवार हथियार लेकर आ जाए। तो वो पलायन के एक कारण ये भी है। जी। और जब हमारे माननीय योगी जी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो बुराई की क्या बात है? बात बिल्कुल सही है, हम एक हैं। इसलिए आज मुझे बताइए ना, फिरोज से मुझे कोई आपत्ति नहीं, फिरोज हमारे भाई जैसे हैं। कांग्रेस भले अपनी अपनी आदमी की राजनीतिक सोच है, मुझे कोई लेना देना नहीं, अपनी अपनी सोच है। आप किस में वो रखते हैं अपनी श्रद्धा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सनातन धर्मी रखता हूँ, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता हूँ। मेरी तो एक बार फिरोज जी से बात भी हुई, मैंने कहा आप राहुल गांधी से बोलिए कृष्ण जन्मभूमि का मार्ग प्रशस्त कर दें, हम तो कांग्रेसी हो जाएंगे। हम सनातन धर्मी, लेकिन हम फिरोज को यहाँ पर नए भोपाल में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी और किसी प्रकार की तकलीफ भी नहीं होगी। चलिए हम तो फिरोज अपनी जी से बगल की कुर्सी में बैठा चलिए लेंगे। फिरोज जी से ही पूछ लेते हैं। फिरोज जी, मेरा ये मानना है कि हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के लोग रहते हैं, निवास करते हैं। क्या इस तरीके की जब रिपोर्ट आती है, इस तरीके की कोई चर्चा होती है, तो हमें लगता है कि जो हमारा सद्भाव है, हमारा जो एक दूसरे के प्रति जिस तरीके से भाई भाई के रूप में रहते हैं, और ये लंबे समय से भोपाल की संस्कृति कभी ऐसी नहीं रही है, लेकिन ऐसी रिपोर्ट आती है तो ये चौंकाती है। अब कुल कितने परिवार है? उन्होंने कहा साहब 3000 है, 3000 लोग हैं जी। ठीक है। आप ये देखिए कि पहले तो यहीं से चलो कि डोल 11 के डोल कहाँ निकलते हैं? पुरानी भोपाल सिटी में। हाँ। जो मुस्लिम इलाका है, जी। जिसको आप मुस्लिम इलाका कहते हैं, हम तो नहीं कहते ये हिंदू या मुस्लिम इलाका है, भोपाल के लोग हैं, भोपाली रहवासी हैं। जी। आप मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सी जगह है भोपाल में, कौन सा मोहल्ला है जहां पर दुर्गा जी या गणेश जी की प्रतिमा वैसे नहीं बैठाई जाती है? कोई है ऐसी जगह? और नए भोपाल से ज्यादा भव्य जो है, हम लोग सिटी में जाते हैं झांकियां देखने। बचपन में हम लोग जाया करते थे कि सिटी की झांकियां देखना है, वो बहुत अच्छी होती है। आपने ये भी देखा है कभी हमारे भोपाल में डोल 11 हो, रामनवमी का जुलूस हो, वो भी पुराने शहर में निकलता। रंग पंचमी कहाँ मनाते हैं? पुराने भोपाल, पीर गेट पे। पुराने वो पीर गेट पे, या जो है जुमेराती का इलाका है, वहां रंग पंचमी मनाई जाती है। पूरी रंग पंचमी वहीं होती है। नए भोपाल में तो बहुत इक्का दुक्का लोग रंग पंचमी खेलते हैं, कोई नहीं जाता पुरानी सिटी में, क्योंकि भैया आज रंग पंचमी का जुलूस है और गए तो पुत के आएंगे। ठीक है, जो जिसको होली नहीं पंचमी नहीं खेलना, वो नहीं जाता है सिटी में। तो मैं समझता ही नहीं हूँ कि ये भाईचारा कहाँ हमारा खत्म हो गया है। अब जो लोग गए हैं हुआ ये कि आप अगर इब्राहिमपुरे में जाइए तो जो जामा मस्जिद की जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान है पुरानी सिटी में, अगर 80% हिंदुओं के नहीं निकले तो मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। क्या मैं गलत कह रहा हूं? ये बात सही है? ये 80% प्रतिष्ठान हिंदू भाइयों के पास है, तो उनको किस बात का भय है? अब अगर उन्होंने छोड़े हैं, बहुत सारे मेरे 4-5 परिवार हैं, दोस्त हैं, वो इसलिए छोड़े कि पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे, अब मकान हो गए पुराने, पूरे आबादी बसते बसते बाजार इतना बड़ा हो गया कि उनके मकान के सामने आ गया। सबके पास 4-4 4 व्हीलर हैं, हर बच्चे के पास है, गाड़ियां खड़ी करने की जगह नहीं है, तो उन्होंने अपने मकानों को व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में तब्दील कर दिया और वो सिटी उस इलाके से बाहर निकल के उन्होंने आउटस्कर्ट्स में अपने अपने बड़े बड़े बंगले बना लिए। तो ये जो फैलाया जा रहा है, जिस तरीके की ये बात फैलाई जा रही है, हमारे भोपाल में कब ईद पर हंगामा होता है या कभी नौ दुर्गों में हंगामा हुआ? पूरे डोल जो है वो मुस्लिम बस्तियों के बीच में से निकल के जाते हैं और हम लोग खड़े रहते हैं और एक दूसरे का अभिवादन करते हैं।
ईद में हमारे हिंदू भाई अभिवादन करते, शरबत पिलाते हैं, हम लोगों के ऊपर फूल बरसाते हैं, हम लोग नमाज पढ़ के आते, अलविदे के जुमे में आते, अपनी अपनी गाड़ियां एक तरफ कर देते हैं कि भैया ये यहाँ से निकलेंगे, आज भीड़ रहेगी। तो हमारे यहाँ तो ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। अब अगर 3000 लोग हैं तो है वाकई अब सिटी बहुत कंजेस्टेड हो गई है, परिवारों को रहने की उतनी जगह नहीं है, मकान बहुत पुराने हो गए हैं, लोग अब एक नए मॉडर्न डिजाइन के मकान में रहना चाहते हैं जिसमें एक गार्डन भी हो, एक स्विमिंग पूल भी हो, और अच्छे अच्छे पैसे वाले जो पुराने जितने भी जो हमारे व्यापारी हैं पुराने शहर के, इनको तो नवाब साहब ने बुलाया था, ये मारवाड़ी जितने भी हैं, गुजराती जितने भी हैं, इनको तो नवाब साहब ने बुलाया था यहाँ भोपाल में, और इन्होंने जगहें दी थी कि आप अपने यहाँ प्रतिष्ठान बनाइए। अब उनको 4 पीढ़ी हो गए रहते रहते, अब उनके पास भाई आर्थिक संपदा सबके पास बढ़ी, तो लोगों ने अपने अपने नए नए मकान बनाए, लेकिन उनके आप प्रतिष्ठान वही है, व्यापार वही। आप पूरा सोना चांदी सराफा देख लीजिए भोपाल का, अगर आप 2 दुकान भी मुसलमान की बता देंगे मुझे तो मैं आपको इनाम दे दूंगा, चलिए डन कह रहा हूं मैं, तो आपको इनाम दे दूंगा। पूरा सराफा देख लीजिए, पूरा आप लखेरापुरा देख लीजिए, 2 4 5 हम मुस्लिम भाइयों की दुकानें हैं, बाकी तो सब हिंदू भाइयों की, पूरा कपड़ा व्यापारी वही लोग हैं। तो ये जो फैलाया जा रहा है, जिस तरीके से बातें हो रही हैं, ये इसमें कोई सत्यता नहीं है। और लोगों का भोपाल की जो आज मास्टर प्लान नहीं है, भोपाल की जो हरियाली खत्म होती जा रही है, हमारी जो झील है वो सिकुड़ती जा रही है, हमारे यहाँ रोजगार के साधन नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, भोपाल का ट्रैफिक सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुका है, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है। उससे ध्यान मोड़ने के लिए ये एक नई बात है, और सरकार जवाब दे कि अगर ये स्थिति है तो क्या उसका सांप्रदायिक सद्भाव में विश्वास नहीं है, क्यों हिंदू भाई हमारे सुरक्षित नहीं है, तो इस बात का जवाब तो उल्टा सरकार को देना चाहिए। अगर आरोप आरएसएस लगा रहा है तो आरएसएस अपनी सरकार से पूछे ना, वही तो चलवाता है भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल। चलिए मैं व्यास जी के पास आना चाहता हूं। प्रेम जी, आपने अभी फिरोज जी की बात सुनी, आपने तिवारी जी की बात सुनी, आपको क्या लगता है कि अगर इस तरीके का सद्भाव बिगड़ रहा है, जैसा फिरोज जी ने कहा, विकास के कारण, बच्चों को पढ़ाने के कारण, कंजस्टेड सिटी होने के कारण भी ऐसे निर्णय कुछ जगह लिए गए होंगे, ये इस बात से मुझे ऐसा लगता है आप भी इत्तेफाक रखते होंगे। देखिए शिशिर जी, निश्चित रूप से संघ एक राष्ट्रवादी और सांस्कृतिक संगठन है, समाज के रूप में, हित चिंतक के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में वो कार्य करता है जी। कुछ डाटा हो सकते हैं संघ के माध्यम से उन्होंने प्रेषित किया, पर वास्तविकता में ईमानदारी से उन कारणों का पता करना पड़ेगा जिन कारणों से पलायन हुआ है। अगर सामूहिक पलायन होता है, समूह के माध्यम से होता है, तो निश्चित रूप से प्रदर्शित हो जाता है। एकांकी पलायन में ये अव्यवस्था होती है कि जब तक वो समूह के रूप में प्रदर्शित नहीं होता, वो समाज के सामने नहीं आता। अगर समाज में कोई भी कुरीति है तो निश्चित रूप से सरकार उसको दूर करने का भी कार्य करती, चाहे वो अपने स्तर पे। आपने भी देखा होगा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में डेमोग्राफी चेंजेस को लेकर रिपोर्ट प्रदर्शित हुई थी। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि राजनीतिक कारण कुछ भी हो, वहां पर जो लोग वहां पे गए हैं और एकांकी रूप में गए हैं, उनका सांस्कृतिक कारण था, आर्थिक कारण था, व्यापारिक कारण था, शिक्षा से जुड़ा कोई कारण था, या कोई उन्नति के लिए वे कहीं और व्यापार करने के लिए चले गए, इसलिए उन्होंने क्षेत्र को छोड़ा। तो मुझे लगता है ईमानदारी से पहले उन कारणों का पता लगाना चाहिए जिन कारणों से वहां से पलायन हुआ है। क्योंकि देश के विभिन्न हिस्सों से 1 साल पहले जयपुर में पलायन हुआ था पूरे गांव का, और राष्ट्रीय न्यूज बनी थी। वो पलायन हुआ था कि कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी जिसमें ये प्रदर्शित हुआ था कि हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा था। कश्मीर का पलायन हम देख चुके हैं, पश्चिम बंगाल का हम पलायन देख चुके हैं। पूरा गांव जब सौहार्दपूर्ण तरीके से रहता है, लेकिन वर्ग विशेष की कुछ अराजक तक में, फिरोज भाई मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, एक बार ऐसा भी हुआ था कि डीडी न्यूज मुझे छोड़ने तक गए थे, मैं अपना काम छोड़कर। तो मुझे फिरोज भाई से आपत्ति नहीं, फिरोज भाई जैसे मुस्लिम हमारे परिवार में उनसे हमें आपत्ति नहीं, पर जो इस तरह के अपराधों को आश्रय देते हैं या जो इस तरह के कृत्यों में लिप्त है, निश्चित रूप से उनसे आपत्ति है। और दूसरी तरफ है कि मैं कह रहा हूं ना कि सरकार अपने स्तर पर पता लगाएगी, और जिन कारणों के कारण अगर ऐसी कोई स्थिति वास्तविकता में निर्मित हुई तो निश्चित रूप से सरकार आगे बढ़ के काम करेगी जी। क्या लगता है आपको व्यास जी की, चूंकि जैसा अभी फिरोज जी ने और तिवारी जी ने दोनों ने ये बात कही है, मैं फिरोज जी की बात और तिवारी जी की दोनों बातों में बहुत सारी ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि बिना जांच के, बिना किसी उसके, बिना तथ्यों के इस तरीके की र्यूमर फैल जाती है, और कई जगह र्यूमर भी हमारे सद्भाव को बिगाड़ता है। नहीं, देखिए शिशिर जी,
अभी रिपोर्ट्स आई है, रिपोर्ट्स को माध्यम बनाया गया। निश्चित रूप से अभी कोई फाइनल या सरकारी आंकड़े यहाँ पर प्रदर्शित नहीं किए। समाज अपने स्तर पर, इसीलिए मैंने कहा है कि एक राष्ट्रवादी संगठन है, समाज के साथ में हित चिंतक के रूप में कार्य करता है और उन क्षेत्रों में भी कार्य करता है। आप देखेंगे तमाम वीडियो जैसे प्रचारित होते हैं जहां पर मुस्लिम इलाकों में लैंडस्लाइड हुआ या भारी चाद आ गई है या कोई भूकंप की स्थिति बनी, तो संघ ही है जो सबसे पहले पहुंचता है। तो दोनों क्षेत्रों में सामूहिक रूप से अगर कोई संगठन कार्य कर रहा है इस भारत की धरती पर, कुछ संगठनों ने तो अपना नाम ही ऐसा रख लिया है कि वे किसी की मदद ना करें। यहाँ पर संघ धरातल पर आकर किसी भी व्यक्ति जो समाज में नहीं थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके हित के लिए अगर कोई कार्य है तो निश्चित रूप से संघ उसको करता भी, प्रदर्शित भी करता है। लेकिन मैंने जैसा बताया ना कि समाज में अगर निश्चित रूप से कहीं कोई ऐसा पक्ष है जो उजागर होने योग्य है, जहां चिंता करने की आवश्यकता है, तो संघ उसको भी उजागर करता है। सरकार अपने स्तर पर जांच कराएगी, अगर ऐसा कोई पहलू निकल कर आता है तो निश्चित रूप से उसमें जो कार्रवाई बन सकती है, जो हित के लिए हो सकता है, वो करेगी। बिल्कुल। चंद्रशेखर जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं चूंकि पिछले 35 सालों से भोपाल में ही पत्रकारिता कर रहा हूं और भोपाल में हमारे सारे मुस्लिम भाई या हिंदू भाई सब में बहुत अच्छा सद्भाव देखा है। आपके भी बहुत सारे मित्र, आपने अभी फिरोज भाई का नाम लिया। क्या राजनीतिक गतिविधियों के चलते और कुछ ऐसे लोगों के कारण जो समाज में विघ्न पैदा कर देते हैं, अपने निजी स्वार्थों के कारण ये सद्भाव बिगड़ रहा है? क्योंकि जो फिरोज भाई ने कहा बिल्कुल सही है। मैं जाता हूँ रंगपंचमी पुराने भोपाल में ही खेलने जाता हूँ, हमारा जो जुलूस निकलता है, जितने भी विमान निकलते हैं पुराने भोपाल में ही हम जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके का जो सद्भाव बिगाड़ने का काम कुछ लोग करते हैं जिसको समाज को भुगतना पड़ता है? शिशिर जी, मैं अधिकतर जब भी डिबेटों पे बैठता हूँ और हमारे सामने मुस्लिम स्कॉलर होते हैं, तो मैं एक ही बात कहता हूँ, और वो आज फिरोज भाई से भी ये बात कहूंगा मैं, कि लव जिहाद की घटना, आप कहते हैं लव जिहाद नहीं हो रहा। जब वो लड़की अगर कह रही है कि मेरे साथ ये हुआ है और उसके खिलाफ FIR हो रही है, तो फिर वहां समाज समर्थन में क्यों खड़ा होता है? क्या ऐसे लोगों का समाज बहिष्कार नहीं कर सकता? क्या आपके धर्मगुरु इसमें अगुवाई नहीं कर सकते कि ये लड़के ने जो है वो नाबालिग छोटी सी बच्ची 3 साल की 5 साल की के उसके साथ अनैतिक कृत्य किया, या इसने लव जिहाद की घटना को अंजाम दिया, जिससे कि नाम क्या आ रहा है, बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन नाम क्या आता है? मुस्लिम ने लव जिहाद की घटना को अंजाम दिया, मुस्लिम ने जो है उसके लड़की के इतने टुकड़े कर दिए। तो इनको समाज अपेक्षित वो करे ना, उपेक्षा करे इनकी, इनका बहिष्कार करे। माननीय धर्मगुरु आपके जो शहर काजी हैं, शाही इमाम हैं, इन लोगों को आगे आना चाहिए ना। हम तो आज भी कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत माँ के 4 सिपाही। कहां मना किया? आप हमारे जुलूस की बात कर रहे हो, आप फूल बरसाते हो। हम तो फिरोज भाई, आपको याद होगा चहल्लुम होता है ना आपके यहाँ, मुहर्रम के जुलूस में चहल्लुम बोलते हैं ना, जब उसको मारा जाता है, अपनी पीठ को जख्मी किया जाता है जंजीरों से, उस पर ठंडा पानी डालने का काम भी हिंदू समाज ही करता है, शरबत पिलाने का काम भी हिंदू समाज ही करता है। मुझे बताइए, मैं फिर कह रहा हूं फिरोज भाई, आप जैसे सब नहीं हो सकते ना, लेकिन जो हो रहे हैं उनको आपको सुधारने की जिम्मेदारी है। उनको जो आपके समाज को अगर बदनाम कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। कभी किसी मुहर्रम के जुलूस पे पथराव नहीं देखा होगा, लेकिन हनुमान जयंती के, रामनवमी के, शिवरात्रि के इन जुलूसों पे पथराव क्यों हो रहा है? कौन लोग हैं वो? और अगर हैं, जब वो चिन्हित होते तो उन चिन्हित लोगों का समाज को बहिष्कार करना चाहिए। लव जिहाद की घटना है घटी, पूरे मुस्लिम वकील इकट्ठे होकर जज के पास चले जाते हैं कि साहब फलाने आदमी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके खिलाफ रासुका लगाई जाए, ये लगाया जाए। धर्मगुरुओं को सम्मान, मैं आपके धर्मगुरुओं का भी सम्मान करता हूं, उनको आगे आकर शहर काजी जी को ये जब आप अन्य चीजों के लिए फतवे जारी कर सकते हैं, तो इसके लिए एक फतवा जारी करिए कि जिस प्रकार अभी होली पे मैं स्वागत करता हूं उस वक्तव्य का जिनने भी दिया था कि युवाओं को, अपने घर के युवाओं को थोड़ा, जब तक रंग पंचमी का जुलूस ना निकल जाए, क्योंकि जुमा है, उस समय तक संयमित रखें अपने घर के युवाओं को। तो जिनने भी ये वक्तव्य दिया वो स्वागत योग्य वक्तव्य था। भाई क्रिया की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। अगर हमारे जुलूस पे पत्थर फेंकेगा
तो तुम्हारे जुलूस पे कहां से फूल फेंकेंगे? कोई ना कोई तो पत्थर उस पे भी फेंकने के लिए बैठेगा ना। मैं समर्थन नहीं कर रहा उस बात का, लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। गया गांधी का जमाना कि एक गाल पे थप्पड़ मारा, दूसरा आगे कर दो। अब तो एक गाल पे हाथ उठाने की कोशिश करोगे तो हाथ भी तोड़ दिया जाएगा। अब नहीं, अहिंसा परमो धर्म सेकेंड हो गया है। अब तो हिंसा पहले है, चाहे वो आपके समाज में हो। लेकिन आप कहते हो, जहां अभी एक जगह बात हो रही थी, शिशिर जी, बात निकलती है तो आ जाती है, बुलडोजर की बात हो रही थी। कुछ सामाजिक बंधु फिरोज भाई के समाज के लोग थे, मतलब मुस्लिम समाज के, कहले साहब छांट छांट के जो है वो हमारे घर तोड़े जा रहे हैं। अरे भैया, मुजरिम अगर आप होंगे तो आप ही का घर तोड़ा जाएगा ना। 25% हिंदू मुस्लिम है तो अपराधी है तो उसके भी तोड़े जा रहे हैं। लेकिन 75% में अगर सलमान, शाहरुख, सुलेमान ये नाम आएंगे तो स्वाभाविक है ना 75% आपके अपराधी प्रवृत्ति के तो वही टूटेंगे। इसमें बुराई क्या है? 25% में रमेश, सुरेश, महेश आ रहे हैं तो 25% वो टूटेंगे। लेकिन लिस्ट जब आएगी तो 25% में गिने चुने नाम हिंदू के होंगे और ज्यादा मुस्लिम के होंगे। फिर आपके छांट के वो कर रहे हैं। अपराधी तो अपराधी होता, अपराधी की कोई जात नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल चंद्रशेखर जी, चूंकि आपने अभी कहा था कि हम कभी पथराव की स्थिति, कभी भी ऐसी स्थिति हिंदू समाज नहीं करता है, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। फिरोज जी पढ़े लिखे तबके से, मुस्लिम समाज के होने के साथ साथ एक पढ़ा लिखा तबके से, और बहुत ही मैंने इनको संभाव सद्भाव के साथ लंबे समय से इनको जानता हूं, मैंने इनका काम देखा है। क्या लगता है फिरोज जी कि कुछ तबके ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज के सद्भाव को बिगाड़ते हैं, और शायद यही वजह है कि हम उस पर चर्चा कर रहे हैं? देखिए, सवाल ये है कि देश संविधान से चलेगा, एक बात। दूसरी बात, ये दोनों तरफ है। एक तरफ हरा गमछा है तो दूसरी तरफ नारंगी गमछा है, ठीक है। और ये दोनों तरफ है। एक फटाके खरीद के लाता है, दूसरा वाला चला के दिखाता है जब पाकिस्तान जीतती है। तो ये दोनों तरफ हैं ये लोग। लेकिन हम इतनी छोटी छोटी घटनाओं पे बात करते हैं। आप बड़ी तस्वीर देखिए देश की, आप बड़ी तस्वीर देखिए कि जब इस्तिमा लगता है, सारे हिंदू भाई मिलके हमारे इस्तिमे में सहयोग करते हैं। अपनी अपनी दुकानें बंद कर देंगे, अपने गाड़ियां बंद कर देंगे, ठीक। और जिसको जो सहयोग बन सकता है वो हमारे इस्तिमे में सहयोग करता है, ये हमने देखा है। और आज तक कभी भी इतने लाखों लोग इकट्ठा हुए कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, ठीक। हम किसी के घर के दरवाजे पर बैनर बांध जाएंगे तो बैनर भी बांधने देता है हमारा हिंदू भाई, हमको पानी भी पिला देता है, हमको अपनी जगह भी दे देता है कि आप यहाँ अपना स्टॉल लगा लो लोगों के लिए। तो हमारे बीच में तो कहीं कोई ये समस्या ही नहीं है लोगों के बीच में। आपने अभी कुंभ में देखा कि मुस्लिम भाइयों ने अपनी पूरी मस्जिदें खोल दी, अपने मदरसे खोल दिए, अपने जिससे जो बना उसने वो मदद की लोगों की। ये तो हमारी तहजीब है। अब ये बात कर रहे थे चंद्रशेखर भाई मुहर्रम के जुलूस की, तो ताजिए जो है हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा है। इस्लाम तो पूरे वर्ल्ड में है, मुहर्रम भी पूरे वर्ल्ड में मनाया देखने मिलेंगे आपको। आप गूगल करके देख लीजिए, ताजिए जो है वो करबला से ये लड़ाई शुरू हुई थी, उसमें मुहर्रम जो है करबला की लड़ाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जो हमारे शोक का करबला में आपको कहीं ताजिए देखने नहीं मिलेंगे, जो इराक में है, ईरान में नहीं देखने मिलेंगे। तो ये जो भारत की संस्कृति है, ये हम लोगों के पूर्वज ये एक व्यवस्था बना के गए। मेरे पिताजी ने लाख कहा कि कोई फिजा में मकान ले ले, हम दोनों भाई गए नहीं। हमने कहा नहीं, हम तो यहीं पैदा हुए, यहीं चड्डी पहन के खेलते रहे और यहीं बुढ़ापा काट लिया हमने। और हम तो कहते नहीं, हम तो यहीं सेकंड स्टॉप पे ही रहेंगे, हमारे बस की नहीं है उधर जाके रहना, क्योंकि हम इनके बीच में रहे, हमारा मेल मिलाप बोल चाल सब चीज अलग है। तो ये ऐसा कहीं नहीं है। हिंदू मुस्लिम अगर यहाँ इस देश में एक नहीं होते तो अब तक ये देश पता नहीं कितने खंड में हो जाता। अगर ये पूरा अखंड भारत है तो हमारी जो विविधता की संस्कृति है, हमारी जो सहिष्णुता है आपस में, आप ईद के मौके पर, बकरा ईद के मौके पर इमाम साहब स्पेशल बोलते हैं लोगों से कि भाई बकरे के कोई भी पार्ट्स आप बाहर नहीं फेंकेंगे, त्योहार आपका है, लेकिन जो आपके बगल में पड़ोसी रह रहा है वो उसका त्योहार नहीं है, उसका मन खराब हो जाएगा। इसलिए आप उन सबको, और सब जगह इंतजाम करते हैं हम लोग उसको डिस्पोज करने का। ये
हम लोगों ने, भारत के लोगों ने सबने मिलके इस काम को किया है। आपने अभी हाल ही में एक देख लिया कि हम लोग हिंदू मुस्लिम जो थे, पूरे देश में होली मनाई गई और पूरे देश में ईद की नमाज पढ़ी गई और लोगों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में ईद की नमाज भी पढ़ी और होली भी मनाई। और हर मस्जिदों ने अपने टाइम एक एक घंटा बढ़ा दिए थे नमाज के, बिल्कुल, कि भाई ठीक है जुलूस भी निकल जाए, लोग वो उनकी होली में भी डिस्टरबेंस नहीं हो और अपनी नमाज भी हो जाए। या नए भोपाल में तो सब मस्जिदों ने एक एक घंटे बढ़ा दिए थे। तो ये भारत में कोई ये कहे कि ये रिपोर्ट आई है कि 3000 हिंदू, मुझे तो आज तक कोई हिंदू भाई नहीं मिला। और फिर मैं तो यही कहता हूँ, जिसने भी संघ के पदाधिकारी ने ये रिपोर्ट बनाई है, मैं कहता हूं आप जाके मुस्लिम क्षेत्रों में जाइए और देखिए कि वहां व्यावसायिक प्रतिष्ठान किसके हैं जी, और उनकी दुकानों से सामान कौन खरीद रहा है। चलिए ब्यास जी से पूछ लेते हैं, हमारे पास समय की कमी है। मैकेनिक सारे मुसलमान है और उसके ऑटो पार्ट्स बेचने वाले सब हिंदू भाई है, लेकिन हमारा व्यवहार आज भी बना हुआ है। मेरा जो निवेदन था जी कि धर्म गुरुओं को अगुवाई करनी चाहिए, जो लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम देते हैं या जो इस प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति का कृत्य करते हैं, जो चिन्हित हो जाते हैं, उनके खिलाफ तो कम से कम समाज बहिष्कृत करके उन्हें वो करे, उपेक्षित करे। मुझे एक वर्ड बोलने अन्य लोगों तक ये संदेश जाए कि ये धर्मगुरु भी हमारे इनके समर्थन में नहीं है। चंद्रशेखर जी समय की कमी है, एक लाइन बोलने दीजिए मुझे आपकी शिशिर भाई जी। देखिए हमारा समाज एक है, हमारी संस्कृति एक है, बोलचाल एक है, भाषा अलग है। सिर्फ फर्क ये है कि हमारे और आपके बीच में पूजा पद्धति का फर्क है जी। अब एक हिंदू लड़की हो या मुसलमान लड़की हो, हम जब एक ही समाज में रहते, दोनों ने आपस में प्यार कर लिया, अब वो शादी करना चाहते हैं, बाले गए, तो हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले? क्या हम भारत के संविधान से ऊपर हो गए? सिंपल सी बात है। और किसी ने अपराध किया है, किसी बच्ची को परेशान किया है, तो कानून उसका काम करे। हम क्यों थानेदार बनने चले? हमारा इस बात का विरोध है कि आप क्यों थानेदार है। आप जाओ थाने और पुलिस को पकड़ के लाओ कि लो पकड़ो इसको, इस आदमी को लेके जाओ था, इसको बंद करो जेल में। हम आपका भी स्वागत करेंगे कि आपने कानून का साथ। हमारे पास समय की कमी है। ब्यास जी आप कुछ कहना चाह रहे थे जी? ब्यास जी देखिए, फिरोज भाई की दो चीजों से मेरा विरोध है। उन्होंने कहा गमछे के कलर को लेकर, तो आप शायद उसके अंदर जो हरा रहता है उसको भूल जाते हैं। आपको सिर्फ नारंगी नजर आता है फिरोज भाई। दोनों बोले, इनको याद कराओ, इनको याद कराओ। दोनों बोले, मैंने कहा एक हरा गमछा डाला है और एक केसरिया गमछा डाला है और दोनों मिलके ये काम कर रहे हैं। फिलहाल तो दोनों के पास हरा और केसरिया है। इसकी बात करी थी फिरोज भाई, इसीलिए मैंने आपको बात करी। दूसरी बात है, झारखंड में जब रिपोर्ट प्रदर्शित हुई तो हाई कोर्ट ने करी थी, अंग ने नहीं करी थी। डेमोग्राफिक चेंजेस को लेकर झारखंड की हाई कोर्ट ने बोला था, दिल्ली की हाई कोर्ट ने दिल्ली में जो डेमोग्राफिक चेंजेस आए उसको लेकर बोला था। पश्चिम बंगाल की कोर्ट में 1500 साल पुराने गांव में जो जिस तरह का तथ्य हो उसको लेकर कोर्ट ने प्रदर्शित करा था। तो यहाँ पर स्पष्ट नहीं था। इन क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा, आपने बहुत ही घटना हुई, आनंद चंद्रशेखर जी ने जिन बातों का उल्लेख करा, सुरेश भाई उसका समर्थन करिए। मऊ की घटना में मौलवी साहब ने कहा कि जो रस्सी बम था मस्जिद के अंदर चलाया गया, इसलिए घटना हुई, जबकि फैक्ट ये था, सामने कैमरे के माध्यम से प्रदर्शित हुआ कि रस्सी बम मस्जिद के अंदर नहीं चलाया गया, नारे मस्जिद के अंदर नहीं लगाए गए। तो जिन लोगों ने इन कृत्यों को अंजाम दिया था, फिरोज भाई खुलकर अगर आप उनका विरोध करेंगे तो निश्चित रूप भाई हमारे यहाँ का तहजीब ये थी कि मंदिर के सामने से अगर जुलूस जा रहा है तो जुलूस शांत हो जाता था और मंदिर जब क्रॉस हो जाते थे फिर नारे लगते थे। और ऐसे ही मंदिर के सामने, चूंकि हमारे पास समय की कमी है, फिरोज भाई, प्रेम व्यास जी, चंद्रशेखर जी, चूंकि सद्भाव से ये समाज चल रहा है, सद्भाव से देश प्रगति करता है, प्रदेश प्रगति करता है, और हम जहां भी रहते हैं, मैं इस बात से सहमत हूं चंद्रशेखर जी की बात से कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, और यही हमारे अखंड जो भारत है, मजबूत भारत है, उसकी ताकत है। हमारे साथ प्रेम व्यास जी जुड़े, आपका धन्यवाद। फिरोज जी जुड़े, आपका धन्यवाद। और चंद्रशेखर तिवारी जी जुड़े, आपका धन्यवाद। बने रहिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।